क्या? अहेड ऑफ का सेंस होता है के आगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अहेड ऑफ कभी भी सिंगल नहीं आता। क्लियर? अहेड ऑफ के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो अहेड ऑफ है ना वो इनकम्प्लीट रहेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? देखिए एक्सप्रेशन देखिए, जब वाक्य में, जब सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के आगे, या जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरी वस्तु या ऑब्जेक्ट के आगे हो, अंडरस्टैंड, तो वहां पर के आगे के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? अहेड ऑफ का। अंडरस्टैंड? हाँ, के आगे का मतलब होता है, ध्यान समझिए, डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मेरे आगे हो तो मेरा चेहरा और आपका चेहरा सेम ना हो, बाकी किसी भी डायरेक्शन में हो, तो वहां पर के आगे की सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? अहेड ऑफ का। क्लियर? एग्जांपल देखिए, सोनू मोनू के आगे खड़ा था। रिलेट करिए एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? जब कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जहां पर क्या है? सब्जेक्ट सोनू, क्लियर, ऑब्जेक्ट मान ले मोनू, तो ये सोनू जो मोनू के आगे खड़ा था ना, तो सोनू और मोनू के बीच में एक संबंध आया। वो संबंध क्या है? के आगे। क्या है वो संबंध? के आगे। अंडरस्टैंड? तो उसके आगे को दर्शाने के लिए उसके आगे के संबंध में किसका प्रयोग करते हैं? अहेड ऑफ का। अंडरस्टैंड? तो सोनू मोनू के आगे खड़ा था। सेंटेंस अभी मैं यहां पर एक बना रहा हूं, आप 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्या रहेगा? सोनू वाज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मोनू। अंडरस्टैंड? सोनू मोनू के आगे खड़ा था, मतलब ये सोनू और मोनू, तो ये मेरे आगे खड़ा था। इसका चेहरा किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट बस ना हो, मतलब डायरेक्ट मेरी डायरेक्शन की ओर बस ना हो, बाकी कहीं भी हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? अहेड ऑफ। ओके, नेक्स्ट है, उसका घर मेरे घर के आगे है। देखिए अहेड ऑफ है ना, मैंने क्या बोला आपसे कि अहेड ऑफ के बाद कोई भी मतलब पर्टिकुलर सिर्फ अहेड ऑफ बस नहीं आता है, ऑफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। अंडरस्टैंड? हम ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे आगे हैं, यू आर अहेड ऑफ, ये नहीं बोल सकते। यू मतलब अहेड ऑफ के बाद आपको कुछ लिखना है, कोई वर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे लिखा उसका घर मेरे घर के आगे है, तो क्या आ जाएगा? हिज हाउस इज अहेड ऑफ माय हाउस। एक्चुअली में क्या है? देखिए अहेड का मतलब तो आगे होता है, क्लियर, और ऑफ मतलब होता है के, तो वही तो है अहेड ऑफ, के आगे बोल दिया उसको। नेक्स्ट है, मेरी गाड़ी ट्रक के सामने थी। माय कार वाज अहेड ऑफ ट्रक। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, सोनल आपके घर के आगे ध्यान करती है। आपके घर के आगे मतलब हो सकता है कि जस्ट 5 मीटर के बाद हो या 20 मीटर के बाद हो, तो क्या जाएगा? सोनल मेडिटेट्स अहेड ऑफ योर होम। अंडरस्टैंड? मेरी दुकान आपके घर के आगे है। माय शॉप इज अहेड योर शॉप। अंडरस्टैंड? मैं आपके घर के आगे अपनी दुकान खोलूंगा। आई विल ओपन माय शॉप अहेड ऑफ योर होम। अंडरस्टैंड? क्लियर? मैं अपनी गाड़ी आपके घर के आगे खड़े करूंगा। आई विल पार्क माय कार अहेड ऑफ योर होम। अंडरस्टैंड? बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ऐसे बहुत सारे सेंटेंस अहेड ऑफ, आप लोग खुद बना सकते हैं इनको, ठीक है? जैसे मेरे आगे मत बैठो, डोंट सिट अहेड ऑफ मी। अब मेरे आगे मत बैठो का मतलब है कि मैं आपसे, आपके पास भी हो सकता हूं, आपके बहुत दूर भी हो सकता हूं, लेकिन सेंस होना चाहिए आगे का। अंडरस्टैंड? क्लियर? बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अहेड ऑफ कंप्लीट हुआ। नोट कर लिए?